धारावी टू डोंगरी अपना चालू हुआ, कनेक्शन दुबई टू मलेशिया गए। कि जीवन एक 60 साल का है। अब 60 साल में भी आपका अगर 20 साल जेल में कट जाए तो आपकी जिंदगी में बचा क्या। तो छवि बदलने का मौका अगर जब मिलता है तो उसे पकड़ लेना चाहिए। मैंने पकड़ ली। किसी के बाप को डरे नहीं हम बचपन से ही। डोंगरी की गलियों में पूछो कि ये बाबा खान था कौन, लेकिन मैं ना नीचे तबके में रहना पसंद इसके लिए करता हूँ क्योंकि हमने बचपन से है ना यही लाइफ देखी है। स्लम में अंडरवर्ल्ड पनपता है और वहाँ के सारे अंडरवर्ल्ड के लोगों को पनाह मिलती है धारावी। जो गुस्सा लोगों को आने के बाद आता है ना दिमाग में, उतना गुस्सा उस टाइम पे बाबा खान अपनी जेब में लेके चलता है। और जब अच्छी चीज रनिंग में थी तो उसी बीच में मेरे पे एक बहुत बुरा दौर कहते हैं ना, वो भी मुझ पे आई। लोगों ने मेरी जिंदगी में ऐसे ऐसे तोहमत लगाए ना बॉस कि मैं भिखारी हूँ, मैं 5,000 रुपया तक मांगता हूँ। किसी ने कहा कि कभी एक टाइम का खाना तो भी खिलाया क्या उसको। तो नदीम की क्या औकात है किसी को खाना खिलाएगा। अफ्तारी के नाम पे मेरे पास सिर्फ पानी के नाम के सिवा कुछ नहीं था, लेकिन अल्लाह का हौसला था बस, और कुछ। तो मेरे भाई मरने के बाद तो मिट्टी में ही मिलना है ना। कब्र तक पहुंचाने वाले तो छोटे तबके के ही लोग होंगे। कि मेरे पास जो मदद के लिए आता है अल्लाह की जानिब से, ईश्वर की मर्जी से मैं उनकी मदद कर देता हूँ। मुमरा का दिल बहुत बड़ा है, मुमरा के लोग बहुत बड़े, यहाँ के यंगस्टर लोग बहुत हिम्मत वाले, वक्त के साथ के मुसाफिर थे वो जो चले गए, लेकिन जो अच्छे दोस्त तुम्हारे साथ है वो तुम्हें कभी गिरने नहीं देंगे, तुम्हारा हाथ थामे रहेंगे, तुम्हें बुलंदी तक ले जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मेरा नाम नदीम खान है। लोग मुझे बाबा खान के नाम से जानते हैं और बाबा खान मेरा बचपन से ही नाम है जो मेरे दोस्त लोग ने दिया। अब क्यों दिया मैं तो नहीं जानता, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि मैं संजू बाबा के वजह से मुझे है ना लोग बाबा खान कहते हैं, लेकिन सच्चाई वो नहीं है। सच्चाई ये है कि मैं जब 13 साल का था तो मैं लुंगी वगैरह पहन के है ना मैं मस्जिद में नमाज पढ़ने बहुत जल्दी भाग जाया करता था। तो इसकी वजह से कुछ मेरे दोस्त लोग मेरे घर वाले, मेरी माँ थी, मेरी माँ इंतकाल हो गई, वो मुझे कहते थे देख बाबा कहीं मस्जिद में पड़ा होगा, बाबागिरी करते तो ये बोलते। तो बचपन से मुझे नमाज का बहुत ज्यादा शौक, बहुत ज्यादा मैं नमाज इबादत बहुत करता था, इस वजह से मेरा नाम बाबा खान पड़ा। तो लोगों ने उसको एक ट्रेंड बना लिया। माँ ने बाप ने नाम दिया नदीम खान और पेड नेम हुआ बाबा खान, फेमस हो गया। कोई बात नहीं, मैं इसे इसको तरक्की नहीं समझता। तरक्की मैं किसे समझता हूँ मालूम है? जो इंसान अपने परिवार को और जब आईने में अपनी शक्ल देखे, अपना चेहरा देखे, जब उसे प्राउड फील हो, उसे मैं तरक्की वाला इंसान समझता हूँ। जैसे कि मेरे बचपने में बहुत सी तकलीफें गुजरी और आज जो लोग मुझे सोशल वर्कर, एक यूट्यूबर, इंस्टाग्रामर के नाम से जानते, सही कहानी ये नहीं है। ये जो लोगों को दिख रहा है वो खैर है, हकीकत ये नहीं है। हकीकत ये है कि मेरे पास जो मदद के लिए आता है अल्लाह की जानिब से, ईश्वर की मर्जी से मैं उनकी मदद कर देता हूँ और उन्हें भेज देता हूँ। और मेरा एक छोटा मोटा कारोबार है, मैं प्लॉटर हूँ, प्लॉट लेता हूँ, प्लॉट खरीदता हूँ, कुछ पैसे मुनाफे पे मैं वो प्लॉट को भेज देता हूँ ग्राम पंचायत से परमिशन ले करके, और उन्हें बना करके रीजनेबल भाव में बेच के अपना घर का गुजारा करता हूँ। ये मेरा बिजनेस। और छोटा मोटा स्क्रैप भी खरीद लिया करता हूँ। और इससे पहले जब बचपन में था तो मैं पैदा हुआ, मैं एक धारावी जैसे झोपड़पट्टी में पैदा हुआ, धारावी जैसे शहर में पैदा हुआ, और वहां से मेरी कहानी शुरू हुई। मैं उत्तर भारतीय का हूँ लेकिन महाराष्ट्रियों के बीच में पाला पड़ा, उनके बीचों में रहा हूँ। साउथ इंडियन के बीच के अंदर एक रहा है मैं। हमारा जिंदगी चेक ऐसा है, हमारा लैंग्वेज भी वैसा है। और मैं ज्यादातर टपोरीगिरी बचपन में, तो मेरा लैंग्वेज थोड़ा टपोरी टाइप निकलता है भाई, और कुछ नहीं। धारावी टू डोंगरी जो कहा गया है, मुंबई जैसे सिटी के अंदर स्लम में अंडरवर्ल्ड पनपता है और वहाँ के सारे अंडरवर्ल्ड के लोगों को पनाह मिलती है धारावी। धारावी टू डोंगरी अपना चालू हुआ, कनेक्शन दुबई टू मलेशिया गए, ऐसे बहुत दूर दूर तक के कनेक्शन गए। कुछ लाइफ में ऐसे टर्न आए कि साथ देने वाला कोई नहीं था। जैसे कि कुछ अच्छी चीजें होती है और जब अच्छी चीज रनिंग में थी
तो उसी बीच में मेरे पे एक बहुत बुरा दौर कहते हैं ना, वो भी मुझ पे आई। इतनी बड़ी कठिनाइयों से मैं गुजरा हूँ और वो कठिनाइयों से गुजर के मैं निकला हूँ। जैसे कि आपको कैसे बता दूं कि अगर मैं कह दूं तो ये किसी को यकीन होगा नहीं। मैं भाई 2 महीना कंटिन्यू खाना नहीं खाया, 2 महीना कंटिन्यू पानी पे जिया हूँ, बिना सहरी के रोजा रखा हूँ। अफ्तारी के नाम पे मेरे पास सिर्फ पानी के नाम के सिवा कुछ नहीं था, लेकिन अल्लाह का हौसला था बस, और कुछ। तो ऐसे बुरे दौर भी आए। और जब आज के टाइम पे जब मैं फेमस हुआ या लोगों की नज़र में फेमस हुआ, मैं तो खुद नहीं कहता यार उसको फेमस कहते हैं क्या, ठीक है ना। लोग मुझे कहते हैं भाई तू बहुत पॉपुलर हो गया। तो उस बीच में भी मुझ पर बहुत बुरे दौर आए, बहुत से इल्जामात आए और बहुत से मेरे दोस्त छूट गए मुझसे, बहुत से लोग मुझसे दूर हो गए। गम उनका नहीं कि जो दूर हो गए, गम इनका है कि जिन रिश्ते को हम जकड़ के रखते हैं ना, वो आसानी से हाथ से निकल जाते, जैसे दरिया की रेत हाथ से फिसल जाती, वैसे फिसल गए। अब इसकी क्या वजह मैं नहीं जानता, लेकिन एक तरफ से अच्छा ही हुआ। मैं लोगों को एक मैसेज दूंगा कि आपके अच्छे दौर के अंदर अगर जब बुरे दौर आते हैं तो आप सोच लो ये बुरे दौर तुम्हारा गॉड तुमको देता है इसलिए कि तुम्हारे साथ सिर्फ अच्छे लोग रहे, बुरे लोग तुमसे दूर हो जाए। तो शायद मुझसे बुरे लोग को अल्लाह ने दूर किया और अच्छे लोग आप साथ में हो। अब अच्छा दौर चल रहा है मेरा, अब चाहे जितना भी बुरा है मैं सामना करूंगा, कोई फिक्र नहीं है। और जैसे कि मेरी लाइफ लोगों ने बहुत बताने की कोशिश की कि सिर्फ ये यूट्यूबर है, सिर्फ इंस्टाग्रामर है, तो एक बार भाई जरा मेरे पास में जाके चेक कर लेना, तो शायद आपकी बोलती बंद हो जाएगी कि ये बाबा खान है क्या, है कौन, ये बोलता क्यों है, ये डरता क्यों नहीं है। तब इनके समझ में आ जाएगा। हम 5 भाई है, 5, एक बहन है, 5 शेर है मेरे भाई। किसी के बाप को डरे नहीं हम बचपन से ही। ये तो आज बीवी बच्चों के लिए हम खामोशी इख्तियार करके बैठ गए। अच्छा है, कहा जाता है ना बुजुर्गों की बात को सुनना चाहिए। तो आज जब बुजुर्ग हुआ तो समझ में आया कि बुजुर्ग क्यों कहते थे। आज उन लौंडे लफाड़ियों को भी समझ में आएगा, ऐसी बात नहीं है। तो बाबा खान क्यों बाबा खान है, आप लोगों को जानना जरूरी है कि बाबा खान क्यों है। बाबा खान का पास्ट गैंगस्टर के नाम से जुड़ा हुआ है और आज एक सोशल वर्कर है। तो छवि बदलने का मौका अगर जब मिलता है तो उसे पकड़ लेना चाहिए। मैंने पकड़ ली। आज मेरी लाइफ में 20 साल हो गए, मैंने किसी को छांटा नहीं मारा, एक लाफा इक्का नहीं मारा। लाफा नहीं मारने का कारण ये है क्योंकि मैं सही हो गया, अपने गुस्से को कंट्रोल कर लिया। ये जो आप बाबा खान को देखते हो ना, ये एक उसका एक हिस्सा है। जो गुस्सा लोगों को आने के बाद आता है ना दिमाग में, उतना गुस्सा उस टाइम पे बाबा खान अपनी जेब में लेके चलता था। तो सोचो बाबा खान कैसा होगा। मैं बैल को एक सिंग होती है, एक सिंग लगी हुई थी, मुझे देख रहा तो मैं सिंग घुसा देता था, ऐसा था। तो वो गुस्सा ईश्वर ने मेरे से दूर किया और मुझ में एक नरमी डाला। बस मैं मेरी जिंदगी से टर्न हुआ। तो बाबा खान वो जिंदगी जिया हुआ इंसान है ना, उसकी लाइफ में बड़े बड़े गैंगस्टरों का सामना किया और कैसे किया वो तुमको मालूम नहीं। हमने भी बहुत कुछ किया है, अब बहुत कुछ हिस्ट्री है हमारे पीछे भी। लेकिन आज हमारे बच्चे जब बड़े हुए तो वो हिस्ट्री हम दोहरा नहीं सकते ना, हमको वापस हमारे वो दर्जे पे आ नहीं सकते ना, हम जेल काट नहीं सकते ना। कि जीवन एक 60 साल का है, अब 60 साल में भी आपका अगर 20 साल जेल में कट जाए तो आपकी जिंदगी में बचा क्या। तो जीवन को अच्छे से काटो बॉस। जिंदगी हमने बहुत देखी है, बहुत करीब से देखी है। लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि जीवन एक बहुत अच्छा सफर है, उसको अच्छे से काटो। दुर्भाग्य की बात है जो हमारी जिंदगी में उतार चढ़ाव आया और हमने उनको बैलेंस कर लिया। ये बैलेंस का मौका हर किसी को नहीं मिलता है, मुझे मिल गया, मैंने कर लिया। और आज छोटे मोटे गैंगस्टर, बड़े गैंगस्टर, इनको देख के तो मुझे हंसी आती है कि तुम जिन दौर से गुजर रहे हो वो दौर में उन गलियों से हम जब गुजरा करते थे तो छोटे मोटे अपना किनारा पकड़ लिया करते थे।
अपनी गलियां का रास्ता नाप लिया करते थे और कहते थे कि भाई रास्ता देख नदी मार है, भाई देख रास्ते पे नजर घुमा बाबा खान आ रहा है। अब ये लाइफ थी भाई मेरी। तो जिंदगी हर किसी को मौका नहीं देती। मेरा डायरेक्टर अल्लाह था, मुझे एक बार एक्शन बोला और एक बार कट बोला, वहीं पे मैं खत्म हुआ, फुल स्टॉप लगाया अपनी जिंदगी को। आज लोगों की मदद कर रहा हूँ, आज लोगों के लिए खड़ा होता हूँ। तो मैं ये नहीं कहता हूँ, लोगों का सवाल है कि इसने किया क्या। मेरा लोगों से सवाल ये है कि मैंने क्या नहीं किया। आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा खुदा कहता है कि इस हाथ से नेकी कर, इस हाथ को पता ना चले। आज मैं मेरे खुदा की बात को मानूं या तुम्हारी। अमीर गरीब कुछ नहीं होता, हिंदू मुसलमान भेदभाव नहीं होता। जो मदद किया वही तुम्हारा सच्चा साथी होता है। तो भाई लॉकडाउन में तुमने कितनी मदद कर दी किसकी? मैंने तो आज तक एक जाहिर नहीं किया ना। लोगों को ऐसी सोच है, आप समझ रहे हैं। किसी ने कहा कि कभी एक टाइम का खाना तो भी खिलाया क्या उसको? तो नदीम की क्या औकात है किसी को खाना खिलाएगा? नदीम ने तो अल्लाह की मर्जी पे अमल किया ना, खाना नहीं खिलाएगा नदीम, खाना खिला ही नहीं सकते। नदीम ने लोगों को क्या किया? फोटो नहीं खींचा बॉस, एक किट दे के कभी फोटो नहीं खींचा। मैंने एक पॉकेट दे करके कभी फोटो नहीं खींचा। मैंने कभी किसी को घर पे पहुंचा करके एक वीडियो नहीं बनाया। मैंने लॉकडाउन में अपनी ख्वाहिशात को मार के लोगों के लिए खड़ा हुआ, उसकी परवाह नहीं की। मैं रोड पे जलील हुआ, अरे क्या यार अभी भी पजीरो लेके चलता है यार। मालूम है आपको, एक 5 लाख का बयाना दिया था। एक गवाह है MG हेक्टर शोरूम। मैं वहां गया, मेरा दोस्त है पंजाबी, उसके शोरूम में गया। शोरूम में 5 लाख का गवाना दिया और दे करके निकला और लॉकडाउन लग गया। यानी कि 45 लाख रुपया मेरे पास मेरी जिंदगी के कमाई का मैंने रखा था एक गाड़ी लेने के लिए, और सेकेंड हैंड गाड़ी ले रहा था रेंज रोवर, बहुत महंगे तबके की गाड़ी 50 लाख में। तो वो 45 लाख रुपया मेरा लॉकडाउन ने खा गया। मुझे जरा भी परवाह नहीं हुई, लेकिन वो 45 लाख जब मैंने गवाया तो मुझे शाबाशी नहीं मिली। मुझे शाबाशी चाहिए भी नहीं थी, मुझे बदनामी मिली। अरे क्या है ये गाड़ी, ये गाड़ी। मैंने बोला यार ईश्वर की मर्जी के आगे कुछ होता है क्या? लोगों ने मेरी जिंदगी में ऐसे ऐसे तोहमत लगाए ना बॉस, कि मैं भिखारी हूँ, मैं 5,000 रुपया तक मांगता हूँ या 25,000 रुपया तक मांगता हूँ। तो मैं वो पैसा किससे मांगा आज तक किसी ने देखा क्या? मेरा बिजनेस ऑनलाइन पे, जिनको घर पसंद है वो ऑनलाइन पैसा मारते हैं, उसे भी लोगों ने बदनाम किया है, कोई फर्क नहीं गिरता। मेरी जिंदगी ऐसी चली है। धारावी से लेकर के लोगों ने यहाँ तक झूठ भी बोला कि मैं धारावी का पैदाइश नहीं हूँ। अगर सच्चाई जानना है आपको जानना है तो जाओ धारावी में उन बुड्ढों के पूछो अभी भी जिंदा है कि मैं उनके गोदों में खेला हूँ कि नहीं। डोंगरी की गलियों में पूछो कि ये बाबा खान था कौन, किसने ये कहा। अरे बोले यार ये भाई को डायरेक्ट गाली ही देता है। अरे इधर गट से जब ही देता है ना रे, तू बहुत छोटे तबके का है। एक बात मैं साफ कहना चाहूंगा आपको, आप समझो, मैं जब से भाईगिरी किया ना, ओपन बोलता हूँ, अब अपन ने भाईगिरी किया ना, धारावी के उन रोड पे जो ठेले लगाते थे, लौरिया लगाते थे, कपड़े लगाते थे, जो हफ्ता लेते थे ना, उनको लाइन पे लेके फटके देके उनके हफ्ते बंद कराओ। और मैंने अपने से कमजोरों को कभी है ना ताकत नहीं दिखाई। यानी कि तुम मुझसे बहुत कमजोर हो, मैं तुमको ताकत दिखाऊंगा भी नहीं मेरी, क्योंकि मेरी एक ताकत का झटका तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये मैं जानता हूं। तुम 10 झटके दोगे, तुम मेरी जान तो नहीं लोगे। और अगर तुम ताकतवर बलवान हो तो मेरी जान ही लेकर के तुम बच सकते हो, वरना मैं जिंदा रह गया तो तुम बच नहीं सकते हो। ये धमकी नहीं है, ये मेरा उसूल था पहले का, ये मेरा उसूल आज भी है, ये मैं बता रहा हूं। तो मैंने धारावी के अंदर जिन सफर को तय किया और मुमरा तक सफर करके आया, तो मुमरा के अंदर एक अच्छा शांति से बैठा हुआ था। आज 1 साल से मैं सोशल मीडिया पे आ गया, क्योंकि कुछ लोग होते ना गद्दार, जो मंदिर मस्जिद तोड़ने की बात करते उस पर आवाजें उठाई। फिर मुझे एक ऐसा लगा कि मुझे आवाज उठानी चाहिए कि लोगों को शायद मेरी बात समझ रही है।
तो एक नदीम के बजाय लाखों नदीम पैदा हो गए, आज सब आवाज उठाते, है ना। तो अच्छा लगा। तो अगर मेरी आवाज से कोई जागरूक होता है तो मैं जागरूक करने के लिए पीछे नहीं। और बस आज तक की जिंदगी चल रही है भाई। मैं आज भी अगर चाहूँ तो 4 BHK या 5 BHK का फ्लैट कभी भी ले सकता हूँ। जो फैम आने के बाद जिनके पास जितना पैसा आता ना उतना पैसा मैं कमाता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं ना नीचे तबके में रहना पसंद इसके लिए करता हूँ क्योंकि हमने बचपन से ना यही लाइफ देखी। और जो फैम लेने के बाद अपने परिवार को छोड़ देना, उससे बड़ा स्वार्थी इंसान कोई नहीं। पॉपुलर होने के बाद अगर वो अपने गरीब दोस्त को भूल जाए ना, उससे नीच इंसान कोई नहीं। और अमीर होने के बाद जो मर्सिडीज में चल के पैदल चलने वालों से नजरें फेर लेना, उससे घटिया इंसान कोई नहीं। तो मेरे भाई, मरने के बाद तो मिट्टी में ही मिलना है ना। कब्र तक पहुंचाने वाले तो छोटे तबके के ही लोग होंगे। तो बाबा सिद्दीकी जैसा इंसान मर गया, उसको आए लोग मिले और उसके कब्र तक भी नहीं गए, उसे तो पहुंच के बड़ी बड़ी बातें करके श्रद्धांजलि देके चले गए। लेकिन उसके जनाजे को उठाया कौन, उसके लिए रोया कौन, उसके लिए तड़पा कौन, बड़ा कब्रिस्तान तक लेके गया कौन? छोटे तबके का लोग ना। तो मुझे ये पसंद है और सच्चा इंसान वही कर सकता है और कुछ नहीं। तो मेरे पे ये ना सोचो कि मैं कौसा के अंदर रह रहा हूं तो कौसा में छोटे तबके के लोग हैं। कौसा का दिल बहुत बड़ा है, मुमरा का दिल बहुत बड़ा है, मुमरा के लोग बहुत बड़े, यहाँ के यंगस्टर लोग बहुत हिम्मत वाले। यहाँ के यंगस्टरों को सही दिशा दिखाने के लिए लोग चाहिए। सही दिशा दिखने वाला अगर कोई हो तो यहाँ का यंगस्टर बहुत कुछ कर सकता है। तो मुझे ये एरिया पसंद है, मैं ये पसंद करूँगा। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहूंगा आपको। आप कोई भी एक मूवी देखते हो तो एक मूवी के अंदर है ना, आप उसका अंत देखिए कि होता क्या। एक गैंगस्टर को देखते हो तो गैंगस्टर का अंत होता क्या। तो ऐसे है कि रियल लाइफ चल रही है जिंदगी की, इसमें आप जो बोओगे वो पाओगे। जैसे कि एक नदीम खान का पास्ट जो था, गैंगस्टर वाला था, वो सुधर के आज एक अच्छी छवि पे। तो मैंने मौका नहीं छोड़ा, मेरी एंडिंग को मैंने बदल दिया, आज आप लोग के सामने खड़ा हूं। तो आप अपने परिवार के लिए अगर खड़े होते हो और आपके दोस्तों के लिए आप खड़े होते हो तो बहुत अच्छी चीज है। इसे मैं सच्चा बलवान कहूंगा। कोई अगर मुझसे पूछे कि तेरी तरक्की का राज क्या है, मैं ये अपने पे कह रहा हूं और ये हकीकत कह रहा हूं कि कोई अगर मुझसे पूछे कि नदीम खान, बाबा खान, तेरी तरक्की का राज क्या है, तो मैं कह दूंगा कि मेरे अल्लाह और मेरे माँ बाप की दुआ और मेरे दोस्तों का साथ है। इसके अलावा मेरे तरक्की के पीछे कोई नहीं है। आपको मैं कहता हूँ कि वाकई में मेरी तरक्की के पीछे माँ बाप की दुआ, मेरे अल्लाह का साथ और मेरे दोस्तों का साथ है। जो मेरे अच्छे दोस्त मुझे कभी जमीन पे गिरने नहीं दिए। बुरे दोस्त तो ज्यादा वक्त टिकते नहीं ना, वो आते और जाते, उनको दोस्त नहीं कहते, वक्त के साथ के मुसाफिर थे, वो जो चले गए। लेकिन जो अच्छे दोस्त तुम्हारे साथ है वो तुम्हें कभी गिरने नहीं देंगे, तुम्हारा हाथ थामे रहेंगे, तुम्हें बुलंदी तक ले जाएंगे। बस अच्छे दोस्त पालो, अपनी जिंदगी में सही रहो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।